हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटी यूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटी यूपी का लेटेस्ट अपडेट यह प्रॉपर तरीके से नहीं है, यह एक पॉलिटेक्निक का न्यूज़ है। पॉलिटेक्निक के न्यूज़ में यह बताया जा रहा है कि देश भर में पॉलिटेक्निक के जो भी सिलेबस हैं वो समान कर दिए जाएंगे। तो क्या आप सभी का जो परीक्षा से पहले सिलेबस है वो सेम रहेगा या नेक्स्ट ईयर बदलेगा, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करूंगा और न्यूज़ को आप सभी को दिखाऊंगा। सभी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा न्यूज़ कटिंग क्या है फाइनली। ठीक है, तो देखिएगा, लिखा है कि देश भर के पॉलिटेक्निकों में पढ़ाया जाएगा एक समान पाठ्यक्रम, यानी जो सिलेबस है वो देश भर के पॉलिटेक्निक में सेम किया जाएगा। इसमें पूरी तरीके से यहाँ पर मेंशन है, नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किया गया इंजीनियरिंग डिप्लोमा का पाठ्यक्रम यूपी हो, गुजरात हो, बिहार हो, अब देश के सभी राज्यों के पॉलिटेक्निक संस्थानों में आगामी शिक्षण सत्र से, यानी ये नेक्स्ट ईयर की बात किया जा रहा है, नेक्स्ट ईयर से, ठीक है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा का एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के मानकों के आधार पर इस पाठ्यक्रम को तैयार कराया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के संस्थानों में यह लागू हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के संस्थानों में यह इस बार लागू होगा, यानी इस बार से, यानी नेक्स्ट ईयर जो आप सभी का 2023-24 अभी चल रहा है सत्र, लेकिन आपका जो 24 और 25 का सत्र आएगा, ठीक है, उसमें यह सिस्टम लागू किया जाएगा। अब इस सिस्टम में क्या लागू किया जाएगा, इस बात को ध्यान से समझेंगे। पहले मैं सारी न्यूज़ को आप सभी के साथ पढ़कर एक बार सुना देता हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत बीटेक की तर्ज पर अब इंजीनियरिंग डिप्लोमा के छात्रों की भी परीक्षा में अंकों के बजाय क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप बीटेक करने जाएंगे, ठीक है, और एमटेक करने जाएंगे तो वहाँ पर CGPA होता है, ठीक है, CGPA होता है। लोग कहते हैं कि 6.7 से ऊपर आपका रहना चाहिए CGPA, ठीक है, तो इस तरीके से, और एमटेक में 7 के ऊपर आपका CGPA जो होना चाहिए वो रहना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पर अभी आपको स्कोर देखने को मिलता है, वहाँ पर आप क्रेडिट स्कोर देखने को मिलेगा। 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा में छात्रों की 120 अंकों का क्रेडिट बैंक दिया जाएगा। इसके मुताबिक युवाओं को मल्टीपर्पज एंट्री और मल्टीपर्पज एग्जिट का विकल्प मिलेगा। युवा 2 बार इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन युवाओं को मिलेगा जो किसी कारणवश पहले या दूसरे साल में डिप्लोमा को अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे छात्र अब दूसरे या तीसरे वर्ष में दाखिले लेकर अपना डिप्लोमा पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा छात्रों को दूसरे सेमेस्टर के बाद 3 से 4 सप्ताह की पहली इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी आप सभी को जो 4th सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करनी होती है, समर ट्रेनिंग, वो दूसरे सप्ताह के बाद होगी। यह उद्योग या सरकारी और निजी क्षेत्र के सामाजिक वर्गों में होनी चाहिए। आपका बीटेक का जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक इंटर्नशिप होता है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर है। इसके क्रेडिट अंक रखे गए हैं। 4 से 6 सप्ताह की दूसरी इंटर्नशिप चौथे सेमेस्टर के बाद करनी होगी, केवल उद्योगों में ही की जा सकेगी। यानी आप रेलवे वगैरह में करते हैं जो, वो ट्रेनिंग आपको फर्स्ट ईयर के बाद भी करनी होगी और आपको फिर 4th सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद भी करनी होगी। इसके 3 क्रेडिट अंक मिलेंगे। माइनर और मेजर प्रोजेक्ट पर भी काम करना पड़ेगा। मेजर प्रोजेक्ट में उद्योगों की, सरकारी और ग्रामीण सेक्टर की वास्तविक समस्या या किसी इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया पर काम करना होगा। इसके लिए 4 क्रेडिट अंक दिए जाएंगे। तो आपको प्रोजेक्ट भी बनाना होगा, जैसे एमटेक में रिसर्च वगैरह करके, ठीक है, तो आपको ग्रामीण या आपके उद्योगों से संबंधित कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। माइनर प्रोजेक्ट में 2 और सेमिनार में 1 अंक मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक नया सिस्टम बनाया गया है और इस सिस्टम को नेक्स्ट ईयर से लागू किया जाएगा। ये पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि जो आपका MP बोर्ड है, ठीक है, वहाँ पर ये अभी फ़िलहाल के लिए राजस्थान में चल रहा है और बिहार और उत्तर प्रदेश के संस्थानों में यह इस बार लागू किया जाएगा। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो इस समय वो फाइनली पूरी तरीके से नहीं चेंज किया जाएगा। वो मतलब मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें वहीं रहेंगी, लेकिन इनके सिस्टम में बदलाव आएगा। जैसे आप सभी का इंटर्नशिप का सिस्टम हो गया, या आपका जो स्कोर आता है उसका जो सिस्टम है उसमें बदला जाएगा, और वो जो होगा वो पूरे देश में एक समान रहेगा। ये थी आज की ऑथेंटिक अपडेट। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।